कल्पना कीजिए कि एक दिन पृथ्वी पर हमें स्पेस से एक सिग्नल रिसीव होता है और हम इसे डिकोड करने लग जाते हैं। ये उस सिग्नल का रिप्लाई है जो आज से कई साल पहले महान वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने भेजा था। नासा और डीप स्पेस नेटवर्क इस सिग्नल को डिकोड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसे किसी खास एलियन सभ्यता ने भेजा है, जिसमें उसने अपनी स्पेस में लोकेशन के साथ नजदीकी स्टार की डिस्टेंस भी बताई है। इस दूरी को देखकर नासा के वैज्ञानिक दोबारा रेडियो सिग्नल इसी जगह पर भेजते हैं और फिर कुछ सालों बाद उसका रिप्लाई आता है। एलियन सभ्यता उस सिग्नल का रिप्लाई दोबारा करती है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि यह सभ्यता अभी हमसे कितनी दूर है और कहां है। ऐसे ही कई सिग्नल भेजे जाते हैं और एक दिन एलियन सभ्यता कहती है कि वह सीधा पृथ्वी पर आ रही है। उसने अपने एडवांस टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी से अपने आसपास पृथ्वी को सबसे सही ग्रह समझा है और अब यहां आकर बसना चाहती है। तो ऐसे में हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? पूरी मानव जाति को जब पता चलेगा कि कोई एलियन सभ्यता कुछ सालों बाद पृथ्वी पर आएगी तो क्या रिएक्शन होगा? क्या हम सब इस सिनारियो के लिए तैयार हैं? क्या एलियन सिविलाइजेशन हमसे दोस्ती करेगी या फिर उसका कोई मोटिव होगा? तो चलिए इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ भविष्य की इस सबसे अनोखी यात्रा के लिए। एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा हमारा सिग्नल रिसीव करना और फिर उसका रिप्लाई देना ये कोई सामान्य घटना नहीं होगी। इससे पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ जाएगी। सबसे पहले हमें उनके आने के मोटिव को डिकोड करना होगा। क्या वे केवल पृथ्वी पर विजिट करने आ रहे हैं या फिर अपनी पूरी सभ्यता को ही विशाल जनरेशन स्पेसशिप में लेकर हमारे ग्रह पर बसना चाहते हैं? हमें लगातार उन्हें सिग्नल सेंड करके पूछना होगा और जैसे जैसे हमारे सिग्नल के सेंड और रिसीव होने का समय घटेगा वैसे वैसे हम इनकी पृथ्वी से दूरी और स्पीड को जान सकेंगे। मान लीजिए सभ्यता 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट स्टार 1 के ग्रह ट्रैपिस्ट 1 ई से सीधा पृथ्वी की ओर आ रही है, तो हमें पहली बार इसे सिग्नल भेजने और रिसीव होने में 80 साल का टाइम गैप लगेगा। पर जैसे जैसे ये हमसे नजदीक आती रहेगी वैसे ही हमारे सिग्नल सेंड और रिसीव होने में लगने वाला टाइम कम होता जाएगा और जितने टाइम में हमारा सिग्नल इन्हें मिलेगा और ये तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे तो हम इंसानों को इनकी पृथ्वी से दूरी भी मिलती रहेगी और ये पता चल सकेगा कि किस स्पीड से ये हमारे ग्रह की ओर आ रहे हैं और यहाँ तक आने में इन्हें कितने साल लगने वाले हैं। अब दूरी और स्पीड मिलने के बाद हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एलियन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है और इसके लिए हम कार्डशेव स्केल को यूज कर सकते हैं। इस स्केल के आधार पर मानव सभ्यता फिलहाल टाइप 0.73 है और किसी भी तरह से इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकती है। हम अभी तक किसी भी मानव को मंगल ग्रह पर नहीं भेज सके हैं, पर एलियन सिविलाइजेशन विशाल जनरेशन शिप लेकर लाइट के 5% स्पीड यानी 15,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी ओर लगातार आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये सभ्यता काफी एडवांस है और शायद पृथ्वी को अपनी नई कॉलोनी बनाने की सोच रही है। ये एडवांस सिविलाइजेशन टाइप 1.5 से ऊपर है और इंटरस्टेलर ट्रैवल विशाल स्पेसशिप के साथ मिलकर कर सकती है। लाइट के 5% स्पीड पर चलने पर इन्हें 40 लाइट ईयर से पृथ्वी पर आने में कम से कम 800 साल लगेंगे, यानी अब मानव सभ्यता के पास 800 साल हैं। एलियन कांटेक्ट होने से पहले सब कुछ प्लानिंग, डेवलपमेंट सभी इन्हीं 800 सालों में हमें करना होगा। हमें किसी एलियन सभ्यता का मोटिव नहीं पता है। वे हमारे प्लेनेट को अपनी कॉलोनी भी बना सकती है या फिर रिसोर्स के लिए इसका इस्तेमाल करके अपने ग्रह पर भी ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में हम इंसानों का जीवन संकट में आ सकता है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हार भी सकते हैं, जिससे मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले ये कंफर्म होते ही कि एलियन सिविलाइजेशन हमारी ओर ही आ रही है, हमें कई तरह के एक्शन प्लान लेने होंगे। हमें उनका मोटिव नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो यानी अपने बचाव पर ही फोकस करना पड़ेगा। हालांकि और भी रास्ते हैं, तो एक एक करके उन्हें भी एनालाइज करके आगे इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स डिप्लोमेसी और अंडरस्टैंडिंग का होगा। हम उनसे लगातार कांटेक्ट में रहकर उनके मोटिव का पता लगाएंगे। इसके लिए हम उन्हें कई तरह के ऑफर भी दे सकते हैं। उन्हें पृथ्वी और सोलर सिस्टम के रिसोर्स के लिए कहा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी बोला जा सकता है। अगर एलियन सभ्यता का मोटिव केवल हमें ऑब्जर्व करना है और हमारे रिसोर्स शेयर करने का है तो वह भी किया जा सकता है।
इसके बदले में हम उनसे उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक दोस्ती का हाथ और शांति का संदेश भी उन्हें देना जरूरी है कि कैसे इस विशाल यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट भी किया जा सकता है। पर अगर एलियन सिविलाइजेशन इन सभी ऑफर को ठुकरा देती है और हमें कॉलोनाइज करने के इरादे से ही आगे बढ़ रही है, तो हमें डिफेंस और रेजिस्टेंस की ओर जाना होगा। इसके लिए हमें पूरी दुनिया की मदद चाहिए होगी। दुनिया भर के देश एक साथ अपने मतभेद बुलाकर एक जॉइंट डिफेंस वेंचर बना सकते हैं, जिसका पूरा फोकस एलियन सभ्यता पर हो। इसे पूरा करने के लिए मिलिट्री टेक और कई तरह की स्ट्रेटजी हमें सभी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आगे बात बनेगी। स्पेस फोर्स भी बनानी होगी ताकि सबसे पहले हम उन्हें सोलर सिस्टम में ही आने से रोक लें। हमारे पास 800 साल हैं और इतने सालों में हम लगातार विकसित हो सकते हैं। वहीं एलियन सिविलाइजेशन जो कि लगातार ट्रेवल कर रही है, उनके पास इन 800 सालों में लिमिटेड ही रिसोर्स हैं। वे उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाएंगे जितनी तेजी से हम पृथ्वी पर रहकर होंगे। हमारे पास पूरा सोलर सिस्टम और कई प्लैनेट्स हैं जहां से जाकर के हम रिसोर्स को लाकर नई तरह की सैटेलाइट, एडवांस वेपन और सुपर एडवांस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी भी बना सकेंगे। कार्डशेव स्केल की माने तो हमें पूरी तरह टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 200 साल लगेंगे, और जब हम टाइप 1 बन जाएंगे तो इस तरह के प्रोब्स बना सकेंगे जो पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट और मून पर जाकर वहां के रिसोर्स ला सके। इस तरह से हमारा पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर होगा कि किसी भी तरह से मानव सभ्यता एडवांस हो सके। इसमें पूरी दुनिया की सरकारें और लोग मिलकर के एक ग्लोबल कोलैबोरेशन करेंगे, तभी जाकर के हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब हम जिस तरह से एलियंस की अनचाही बार के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमें और कुछ चीजें भी करनी होंगी जिससे हम मानव सभ्यता को बचा सकें। हमें एलियंस की टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, वे हमसे पूरी तरह अलग हैं। ऐसे में हमें पूरी तरह उनसे निपटने के साथ साथ अपने बचने के भी उपाय खोजने होंगे। अगर युद्ध में उनका पलड़ा भारी हुआ तो हमें हर हालत में मानव सभ्यता को बचाना ही होगा। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने होंगे और साथ में उनमें हर तरह की सप्लाई भी रखनी होगी। इसके साथ साथ इन 800 सालों में इंटरस्टेलर ट्रैवल में भी और ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, ताकि संकट के समय में हम मानव जाति को विशालकाय स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट या चंद्रमा पर भेज सकें। इसके लिए हम जनरेशन शिप बना करके उनमें हजारों लोगों को बिठाकर किसी दूसरे ग्रह की ओर भी जा सकते हैं। ये ठीक ऐसा सिनारियो है कि हो सकता है कि एलियन सभ्यता भी किसी दूसरी खतरनाक सभ्यता से बचकर हमारी पृथ्वी पर आ रही हो। पर कुछ भी हो, हमें केवल अपने सर्वाइवल पर ध्यान देना है। इंटरस्टेलर ट्रैवल करते वक्त इस जनरेशन स्पेसक्राफ्ट में हमें अपनी नॉलेज को भी प्रिजर्व करना होगा। इंसानी कल्चर, उनका इतिहास, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और हर तरह की नॉलेज का एक विशाल संग्रह बनाना होगा जो हर इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट में होगा। जनरेशन स्पेसशिप में इंसानों की कई पीढ़ियां दूसरे ग्रह तक जाने में बीत जाएंगी, इसलिए हमें हर नई पीढ़ी को यह नॉलेज देनी होगी। जब कोई एलियन सभ्यता हमारे ग्रह पर आ रही हो और हमें पता हो कि यहाँ आने में उनको कितना समय लगेगा, तो ये सभी काम हमें जल्दी जल्दी ही करने पड़ेंगे। हालांकि इन सभी सिनारियों में एक सिनारियो ऐसा भी है जिसमें कई इंसानों को इस एलियन वाली बात से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के लिए एक बेवकूफी भरी बात होगी तो किसी के लिए ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी। अब सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आज से 800 साल बाद एलियन आपके ग्रह पर अटैक करेंगे, तो आपको सबसे पहले यकीन ही नहीं होगा। और अगर वो सभी प्रूफ भी दे दे तो भी आप शायद ये कहें कि अभी तो 800 साल हैं, अभी भला मैं टेंशन क्यों लूं। तो इस तरह धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगी और शायद 100 से 200 सालों तक किसी को कोई परवाह भी नहीं होगी। पर जैसे जैसे ये सभ्यता हमारे करीब आती जाएगी और इसका मोटिव अटैक करने वाला होगा, तो लोगों में मास पैनिक फैल जाएगा। हर कोई घबराएगा। लोगों का प्रेशर अपनी अपनी गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसी पर होगा कि वे कुछ करें। इस स्थिति से निपटने के लिए ही हमें ये सारे स्टेप अपनाने पड़ेंगे। ग्लोबल कोलैबोरेशन करना होगा और हमें पहले से ज्यादा तेज स्पीड से विकसित होना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि इन 800 सालों में हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएं कि इस पूरी एलियन सभ्यता पर भारी पड़ जाएं। हमारे पास इतने ताकतवर स्पेसक्राफ्ट हों जो स्पेस में लाइट की स्पीड की 50% स्पीड तक जा सकें और पहले ही एलियन सिविलाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट पर जाकर के उन्हें वार्निंग दे दें और उनके मोटिव को समझ सकें। अगर हम ऐसा कर सके तो हम पूरी तरह मानव सभ्यता को बिना नुकसान पहुंचाए अपने ग्रह को भी बचा पाएंगे।
और फिर हम इंटरस्टेलर ट्रेवल करके दूसरे ग्रहों पर जाकर के अपनी सभ्यता को बसाएंगे और साथ में उन ग्रहों पर रह रहे एलियंस को भी ट्रेन करेंगे। फिलहाल ये सब कब होगा कोई नहीं जानता है, पर अगर सच में एक दिन हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल रिसीव हो और हम उसे फिर रिप्लाई दें और उससे वो हमारी लोकेशन जानकर हमारे ग्रह पर आने की बात करे, तो तब हमें अपने आप को बचाने के लिए ये सब बहुत तेजी से करना पड़ेगा। हालांकि ये सब एलियन सिविलाइजेशन के मोटिव पर डिपेंड करता है। अगर वह चुपचाप बिना किसी सिग्नल दिए आ जाए और हमें पता ना चले तो फिर हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। पर अगर हमें ये पता चल जाए कि एक एलियन सभ्यता को पृथ्वी तक आने में 500 से 800 साल लगने वाले हैं, तो फिर हम प्रिपेयर हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से लेकर हर चीज पर मानव सभ्यता अपने आप को और एलियन सिविलाइजेशन को बचाने का ही काम करेगी। अगर सच में ऐसा होता है तो ये मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। पर इस विशाल ब्रह्मांड में सब कुछ हो सकता है, यहाँ सब संभव है। भले ही किसी एलियन सिविलाइजेशन का पृथ्वी पर आना 1 बिलियन में 1 चांस हो, तो भी ये हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है। पिछले 60 लाख सालों के मानव इतिहास में हमने जो पिछले 100 सालों में तरक्की की है वो बहुत ज्यादा है, और इसी तरह हम आगे और करते रहेंगे और आने वाले 800 सालों में शायद टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर भी कदम रख दें, जिससे फिर दूसरे तारों पर जाने और उनके हैबिटेबल प्लैनेट्स पर मानव सभ्यता को बसाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात की है जिसमें अगर एलियन सिविलाइजेशन हमें एडवांस में बता दे कि वह कितने सालों में पृथ्वी पर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से हम इस सभ्यता की हर बात से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये सब इस वीडियो में आपने जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एक नए नजरिए से साइंस को समझा होगा। आपको सच में वीडियो कैसा लगा, इसके लिए जमकर कमेंट करें, और अगर आपकी कोई नई सोच है तो उसे भी कमेंट करें। हम सब मिलकर फिर डिस्कशन करेंगे जो बहुत मजेदार होगी। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी आप जरूर जाएं और उसे बुकमार्क भी कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूंगा अब अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।